बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। रोज़ाना ये आयत इस तरह से पढ़ो, हर कोई आपसे पूछेगा करोड़पति कैसे हो गए। दौलत के ख़जाने आपको नसीब होंगे, लेकिन आपने ये ज़रूर बताना है कि जब से ये आयत मैंने पढ़ना शुरू की है, अल्लाह ने हमारे रिज़्क़ रोज़ी के मसले हल कर दिए हैं। बरकतें ही बरकतें हमारे घर में जो हो चुकी हैं। तो आजकल के जो हालात चल रहे हैं और मुल्की हालात है बहुत ज़्यादा मुश्किल के अंदर हैं। और जो लाखों, मैंने एक बात हुई तो मैंने कहा जो आज लाख, मैंने कहा लाख में भी आजकल गुजारा नहीं होता। यानी ये हालात हो कि अगर 20-30 हज़ार आपका बिल आ रहा है। लेकिन ये है कि अब कुछ दिनों से लग रहा है कि शायद थोड़ा सा हालात बेहतर हो जाए। जैसे अभी ये जब वीडियो बनाया तो एक दिन पहले ये मुझे पता चला कि माशाल्लाह पेट्रोल के प्राइस भी काफ़ी गिरी हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में महंगाई के असरात कम होंगे। बट ये हम कोई सियासी ऐसी बात तो है नहीं है। इस जो रात को पेट्रोल कम हुआ तो उस पे मुझे ना एक वाक़या सा याद आ गया। और कतई नज़र इससे कि हमारा सियासी इससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन एक ऐसा वाक़या आ गया ज़हन में जो मैंने कहा आपके सामने शेयर करता चलूँ। अब आई डोंट नो, मैं इस चीज़ को जानता नहीं हूँ कि वो ज़हन में नहीं है कि वो कोई बादशाह था, बड़ा खूनखार बादशाह था। अब वो चंगेज़ खान, हिटलर या इनमें से कोई ऐसा था। तो उससे किसी ने पूछा, आजकल जो मुरव्वजा एक जमहूरियत सिस्टम है, तो उन्होंने पूछा कि ये, मैं बहरहाल मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक बात कर रहा हूँ, जो मुल्की हालात मुझे नज़र आ रहे हैं ना, तो उस हवाले से ये मैं बता रहा था कि शायद हमारे भी कुछ पाकिस्तानी हालात इसी तरह के हैं। तो वो जो बादशाह था, तो उससे किसी ने पूछा भाई जमहूरियत का बहुत शोर है आजकल, तो ये जमहूरियत है क्या? उसने कहा जी कल मैं अपना जो मेरा दरबार है उसके अंदर, मैं शाही दरबार के अंदर बताऊंगा, सब लोग जो है वो उनको बुला लो। तो काफ़ी लोग दूर दराज से आए, बड़ा दरबार के अंदर हुआ कि आज जमहूरियत के बारे में बादशाह अपनी बात करेंगे। अब जब वो बादशाह आए हैं तो जब अपने दरबार में, शाही दरबार में एंटर हुए हैं, तो उनके हाथ में एक मुर्गा था। ठीक है। अब वो उन्होंने क्या किया कि उससे आने और अपने मसनद पे जहाँ उसने बैठना था काफ़ी फासला था। अब वहाँ से आते हुए, अपनी मसनद आते हुए, उसने जो मुर्गा था, जिंदा मुर्गा, उसकी खाल उधेड़नी उसने शुरू कर दी। एक एक पकड़ के ऐसे खींचता और खून में लथपथ हो रहा था, कुछ खून बादशाह के ऊपर, कुछ नीचे गिर रहा। और मुर्गे की एक पूरे दरबार के अंदर, क्योंकि सन्नाटा था, बादशाह का एक रूप था, तो पूरे दरबार के अंदर एक वो मुर्गा चीख रहा था और चिल्ला रहा था। तो वो काट, उसके जो चमड़ा था वो उधेड़ता था। यहाँ तक करते करते अपनी मसनद तक पहुंचा तो वो तकरीबन मुर्गा बिल्कुल गंजा हो चुका था और खून में लथपथ हो गया। तो उसने मुर्गे को ना, अपने जहाँ उसके पाँव थे वहाँ पे उसने मुर्गे को बिठा दिया। तो अब मुर्गा वहाँ पे चीख रहा था। अब इस साइड पे उसके पास एक गंदुम के चंद दाने पड़े हुए थे। तो उसने वो गंदुम के चंद दाने लिए हैं और अपनी जगह से उठा है। उठते हुए वो अपने दाने गिराता रहा और आगे जाता रहा, तो मुर्गा वही दाना चुगते चुगते उसके पीछे जाता रहा। तो उसने कहा कि ये जो है वो जमहूरियत है। तो मुझे लगता है कुछ मुल्की हालात ऐसे ही है कि पहले हमें सही तरह निचोड़ लिया गया और अब आस्ता आस्ता जो है वो हमें जो है इस तरफ वो लेके जाते रहे। बहरहाल ये किसी सियासी उस चीज़ में लेके जाइएगा। एक वाक़या था जो मुझे याद आया तो मैंने आपको सुना दिया। तो क्योंकि हालात कुछ ऐसे लगे तो इसलिए ये फिलबदी एक ज़हन में चीज़ आ गई। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, इस पे हम नहीं रहते, हम अपने वजीफ़े की तरफ ही जाते हैं। तो आपने ये वाला वजीफ़ा जो है वो ज़रूर करना है अगर आप जल्द से जल्द अमीर करोड़पति होना चाहते हैं। बहुत ही आसान अमल है। शेयर करूँगा, आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको आपने फॉलो ज़रूर करना है। इजाज़त के लिए कमेंट के अंदर अल्लाह ज़रूर लिखना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये फेसबुक का पेज 6 लाख से फॉलोअर्स इसके ऊपर हो चुके हैं और इस पे आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, लाइक किया, फॉलो किया, शेयर करते हैं, हमारे चैनल्स पे आते हैं, फेसबुक पेज के ऊपर आते हैं। तो उन सब का, हमारे बहनों का, भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबकी इस काविश को कबूल फरमाए
और इंशाल्लाह उम्मीद भी करेंगे कि आने वाले दिनों में भी आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत हमें जो है वो दिखाते रहेंगे, और जल्द से जल्द इंशाल्लाह आपकी मोहब्बत और प्यार के साथ हम 1 मिलियन से, अब ये 6 लाख का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर हमने किया, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर इंशाल्लाह हम 1 मिलियन भी ज़रूर क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपकी मोहब्बत और सपोर्ट इसी तरह में, बल्कि इससे बढ़कर आपसे चाहिए होगा। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ, बट उससे पहले हम चंद लोगों के लिए दुआ कर लेते हैं। अपनी दुआ के ऊपर आमीन ज़रूर कहना है, और आज किसी की दुआ पे आमीन कहेंगे, कल आपकी दुआ पे कोई आमीन कहेगा, और लिख सकते हैं तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखा करें। जिसके लिए दुआ होती है उसको तसल्ली हो जाती है। अगर ये नहीं हो सकता तो ज़ुबान से आमीन कह दें, दिल से तो आमीन आप जो है वो कह सकते हैं। तो पहली दुआ है, कहते हैं आमीन, अल्लाह आपको इज़्ज़त व एहतराम अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आपने हमारे लिए दुआ करा है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ हमारे हक़ में, हमारी दुआ आपके हक़ में कबूल फ़रमाए, और अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको भी दुनिया में भी और आखिरत में भी इज़्ज़त अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको बेहिसाब रिज़्क़ बेतहाशा दौलत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, आफ़ियत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद हमारे पास दूसरे हैं, कहते हैं कि मेरे लिए दुआ करें कि मेरा महबूब के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला आपके महबूब के दिल में बेपनाह आपकी मोहब्बत पैदा फरमाए। आपस के अंदर जो भी गलतफहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग, अल्लाह ताला उसको दूर फरमाए। अल्लाह ताला आपका प्यार आपको नसीब फरमाए। इसी साल के अंदर अल्लाह ताला आपका महबूब, आपका प्यार आपके नसीब के अंदर लिख दे, और ऐसी मोहब्बत, ऐसा इत्तेफाक हो कि फिर दुनिया ज़िंदगी में कभी भी आप दोनों जुदा ना हो। जल्द से जल्द शादी हो जाए, और शादी के बाद हंसी खुशी जो है वो ज़िंदगी को गुजारे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद है, कहते हैं कि वीज़ा के लिए दुआ फ्रॉम सोबिया। तो इनके लिए वीज़ा के लिए दुआ करते हैं। आप वीज़ा के लिए, हमारा बहुत प्यारा वजीफ़ा है, यूट्यूब फेसबुक पे आप सर्च कर लें वीज़ा वजीफ़ा फॉर मुफ्ती बिलाल कादरी, तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। और दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला आपके वीज़े में आसानी फरमाए, जल्द से जल्द आपका वीज़ा लग जाए, और वीज़े के अंदर जो रुकावटें अल्लाह ताला दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद हमारे पास हैं, कहते हैं मुफ्ती साहब मैं दुबई में हूँ, जॉब नहीं है, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें। तो इनके लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनके बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। ज़ाहिर है सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ कर दुबई काम के सिलसिले में गए हैं। अल्लाह ताला बेहतरीन काम अता फरमाए, और ऐसा रोज़गार, ऐसा काम अता फरमाए जो इनकी ज़िंदगी को बदल के रख दे। अल्लाह ताला इनके लिए आसानी पैदा फरमाए, बेहिसाब रिज़्क़ बेतहाशा दौलत अल्लाह ताला अता फरमाए। अल्लाह ताला सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, आफ़ियत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में, माल में, पैसों में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ, और ये जो आयत है, ये आयत आपने हर नमाज के बाद, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मिनिमम कम से कम 21 मरतबा आपने ज़रूर पढ़नी है, हर नमाज के बाद, ठीक है। और चलते फिरते, उठते बैठते भी इस आयत का विर्द करें। यानी आप किसी से बात नहीं कर रहे, सफ़र में हैं, किसी से मतलब अपने काम से हैं, तो दिल ही दिल में ये आयत पढ़ते रहें। और मैंने कल भी एक इसमें आज़म शेयर किया था, वो भी आप पढ़ा करें, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक, की आप पढ़ते रहें। उसके साथ ये आयत जो है वो आपने ज़रूर इसकी कसरत करनी है, और बहुत ही प्यारी अभी मैं आपके सामने शेयर करूँगा। तो आपने करना क्या है कि हर नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़ें। दूसरा ये है कि दिन भर चलते फिरते पढ़ें। बस इससे पढ़ने से पहले आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ना है, जो हम नमाज के अंदर दूसरी पढ़ते हैं। उसके बाद आपने ये वाली आयत पढ़नी है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फसयकफ़ीकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम। इसके साथ अगर ये इसमें आज़म भी लगा ले, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक, तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द अल्लाह ताला आपको करोड़पति ज़रूर फरमा देंगे। तो ज़रूर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।